लेकिन सरकार तो नहीं सुन रही है आपकी बातों को। भाई सरकार ने सुनना तो पड़ेगा जी। या हमारी थोड़ी थोड़ी उसमें आजमाइश कर रही है और इसने लीक पड़ रही है। अब पहले जो वैसे संगठन आए वे चले गए जी। हम भी चले जाते थोड़े घड़े पर ये कहो देशव्यापी संगठन है, किसी एक एरिया का नहीं है। इसमें इन्होंने सुनना तो जरूर पड़ेगा। अच्छा अब ये इनकी कुछ नीति ऐसी है, सुन तो ये लेते पर इन्होंने जो अडवाणी से और अंबानी से पैसे ले लिए ना इलेक्शन में, अच्छा। गरिया उनके गोदाम ना भरे तो वे इनके चूतड़ा में टंडा देंगे और वे ना देंगे तो इनके तो हम दे रहे हैं। इनका तो बढ़ना ही बढ़ना भाई। इनका ये गुल्ला ऐसा फंस गया, अब या तो नाल पटेगी या गुल्ला तो हाँ। और वही इनका जो भूल है, हम चले जाएंगे, हमने तो 6 महीने भी हो जाएंगे ना तो भी जाना। हम तो एक न्यू सोच का है, 78 साल की उम्र है मेरी, हम न्यू सोच का है। अब यहाँ शहीद भी हो जाएंगे तो आगे के जो बालक है उनकी न्याय ये कानून खत्म हो जाएंगे। और जब यहाँ 2-4 शहीद हो जाएंगे ना, जब इनके कान पर रूम जमेगी, इतना ना जमे। 6 बार की वार्ता हो चुकी है सरकार और किसानों के बीच में, लेकिन कोई बात नहीं बनी अभी तक भी। वार्ता नहीं कर रहे, ये तो नए नए तरीके लाए 6 के 6 बार। अच्छा। कहे न्यू कानून हम वापिस नहीं, तो वार्ता का फायदा क्या है ऐसी का जिसमें ये टस्टर मसनी उस वार्ता ने क्यों करे। कह रहे नकली किसान है, सड़क पर है। ये हम किसान नकली दिख रहे इन्होंने। अरे नकली तो बेईमान ये है, इन्होंने नकली होके तो लूट लिए। ये है बाजीगर, डुगडुगी बजाई और जन के सुपने दिखाए। ये हमारे बालक इनके भगाए मांगे। हम तो जिब भी कह रहे थे अरे जनसिंह नाने राय मत दो, पर ये हमारे बालक न्यू कहते अरे तो बुढ़ापे में जड़ लग गया, ये इनका जड़ छूट गया, ये भी नाने भी दिखने लगी। अब ये तो हमने लूट रहे, ये भी हमारी कह लोग जी भी हमारे तो लड़े तो ना करें तो वो तो कहते हैं हर हर मोदी घर घर मोदी, जो युवा पीढ़ी है आजकल की। जैसे हर हर मोदी और घर घर मोदी थी, अब हर आदमी न्यू कहेगा मोदी कद मरे, मोदी कद मरे, मोदी कद मरे। अच्छा हाँ। तो इतनी बुरी लगती है सरकार अभी ये? अब इतनी बुरी हो गया क्यों? इनने जो इसके एजेंट थे उन पे तो पैसा लेके उनके गोदाम बढ़वा दिए। बेईमान तो इनके पेट में न्यू। अरे कानून तो पास कर रहे कोरोना का बहाना लेके, जैसे ट्रंप की हवा निकली ना अमेरिका में, इसी दाढ़ी से मोदी की निकलेगी। कोरोना का बहाना लेके जुलाई में कानून बना रहे और गोदाम बनाने लग रहे। 3 साल पहले थे। अच्छा ताऊ जी, इस पूरे आंदोलन में 2 लोग बहुत फेमस हो गए हैं, अडानी और अंबानी। इसको किस तरह से देखते हैं आप? अडानी और अंबानी लुटेरे हैं, देशद्रोही हैं, देश में लूट का खाना चाह रहे हैं। और इन देशद्रोहियों का यह हो और जब इनके दोनों संपत्ति ज्यादा हो फिर ये देश छोड़ के भाग जाओ। और व्यापारी ने भीख मंगे ने, इन्होंने कभी देश तक जाना हुआ। अच्छा। वो तो कहीं भीख जा मांगेगा और व्यापारी भी ठाक अपना का कहीं चले जाएगा। पर यो किसान तो ऐसी चीज है, यो अपनी जगह जम्या रहेगा और जम्या रहेगा। सरकार कहती है कि जी इसको काला कानून बताते हैं किसान, इससे तो अच्छी आय हो जाएगी, किसानों की दोगुनी आय हो जाएगी 2022 तक। अरे हमने तो प्रैक्टिकल कर लिया, 3 महीने इनका प्रैक्टिकल कर जब भी तो है। हमारी तो इन्होंने 30 गुना पीछे पूछा दी गई बनना। अच्छा। सरकार कहती है कि इनको बरगला दिया है, भ्रमित हो गए किसान। फिर भी सरकार हो रही है इन पूंजीपतियों के कहने थे। किसान तो प्रैक्टिकल करके आया और इस प्रैक्टिकल से इन्होंने पता हो गया अब यह हमने लूट के खा रही तो इसका बेड़ा गर्क करके हटेंगे ये किसान। लेकिन जो सरकार के मंत्री हैं, जो प्रज्ञा सिंह है, वो कहते हैं किसानों को जेल में डाल दो। किसान जेल में जाने भी तैयार है। ये घेर के तो देखो बेईमान, इनके बस की तो हम जेल में थामने भी को लिया। क्या सरकार डर गई है इस बार किसानों से? डरना तो पड़ेगा, डर तो रहे दुबक रहे, ना डरते तो हमारे बीच बात थे। और ये मंत्री चिपक रहे कुर्सी थे, कुर्सी तो इनकी जानी जानी है, मानने के तो भी जानी है, ना मानने के तो भी जानी है। लेकिन कुछ किसान संगठन है वो सरकार के साथ में मीटिंग कर रहे हैं। वे इनके दल्ले हैं, किसान संगठन ना आवे, उन्होंने किसानों के बीच में जाओ, ये किसान जुत्ता से पीटेंगे उन्होंने। जो बीजेपी के मंत्री हैं, जो कुछ कार्यकर्ता है, वो कहते हैं किसानों को पैसा मिल रहा है बाहर से किसान आंदोलन के लिए। कहाँ था मिल रहा? जी के CBCID है, ये उस पते ने काटो कहाँ था मिल रहा? अरे पैसा तो इन बेईमान ने ले लिया, अडानी था अंबानी थे। अच्छा। जब इनके CBCID काम नहीं कर रही, किसान ने कौन पैसा देने वाला? किसान तो मेहनत करके कमावे और मेहनत करके खावे, और जब इसके ऊपर जाति होने लगे ये उसी धार काटते भी है उन्होंने।
ताऊ जी इतनी दिक्कत क्यों है सरकार से, आपको कितना गुस्सा क्यों होते हो? अरे दिक्कत नहीं होगा, हमारा नाश करने लग रही, हमारी जमीन खरीदने लग रही, हमारी जमीन ठेके पे देने लग रही और हमारी रोजी रोटी छिन जाएगी, फिर हम जी के क्या करेंगे भाई? जो रविशंकर प्रसाद हैं, जो मंत्री हैं, वो कहते हैं किसानों की आय दुगनी होगी और किसानों को अच्छा पैसा मिलेगा उनके उत्पादन का। अरे रविशंकर प्रसाद का प्रैक्टिकल करके देख लिया, इसी भक्का में तो आगे इन्होंने तो हम 30 साल पीछे पहुंचा दिए किसान, कोई किसान ऐसा नहीं छोड़ा जिसपे कर जाना। तो 3 साल और इंतजार करना पड़ेगा, अच्छी आमदनी हो 3 साल जाए। ना करे हम तो यहाँ तक जिप जाएंगे जब इनका बेड़ा गर्क हो जाएगा। ताऊ जी आप वो करेंगे नहीं। आप 2018 में भी आए थे इसी क्रांति गेट पर। 2018 में कुछ मेरे बालका ने गलती कर दी थी, अपनी गलती मान के चले गए थे, इनके हम गलती ना करने दे रहे। अब कहते पहले इनकी होगी जी, पहले हमारे बालका ने कर दी थी। लेकिन ताऊ जी बड़ा सवाल है, जो मोदी सरकार है जितने भी कानून लेकर के आई है, चाहे जीएसटी हो, नोटबंदी हो, CNRC हो, किसान कानून हो, 35A हो, 370 हो, मोदी सरकार किसी पे भी पीछे नहीं हटी है। बात तो यारी इन्हें लीक पड़ गई, अब हमारी लीक तो बिल्कुल साफ है, भागे चले जाएंगे। अब क्या लीक हमने रोकनी इनकी, तो किसानों आगे कोई लीक ही ना कर नहीं है। किसानों से गलत पंगा ले लिया क्या सरकार ने? गलत पंगा ले लिया, इसे इनकी ताकत का पता नहीं। ये टिड्डी दल है, अंधेरा कर दे टिड्डी सूरज पे भी, और ये भी अंधेरा ही कर देंगे। लेकिन जो मोदी जी वो हैं, जो अमित शाह है, वो कह रहे हैं 50 साल राज करेंगे देश में। हैं? अमित शाह कहते हैं 50 साल राज करेंगे देश में। हम करवाएंगे 50 साल। 50 के करेगा? 50 साल राज, 50 संवाद, 50 साल 50 साल राज, ये तो साल भर भी नहीं कर पावे। अब तो ये भी गिरेगी जैसा खट्टर की गिरने लग रही, इनके भी दिन आ रहे। कुछ विधायक सब संभे ऐसे हैं MP जो सोच रहे क्या करे, पर वे नहीं सोच रहे कुर्सी तो चिपके रहो। हमारे पक्ष में इनके MP भी और लग रहे आहिस्ता आहिस्ता। ये वोट गिरवा के देख लो, कागज है, ये कागज है, वोट गिरवा के देख लो। जो योगी जी हैं वो कह रहे हैं मैंने खुशहाल कर दिया उत्तर प्रदेश। बहुत बढ़िया। ऐसा है, हमारे दोनों हाथों में लड्डू है इस वक्त। खुशहाल कर दिया। या तो गवर्नमेंट गिरेगी या हमने जेल भेज के हमारा खर्चा उठेगी। अच्छा जो हर हर मोदी हुई थी ना, ये वो मर मोदी होगी। ठीक है, या तो हर मोदी या फिर घर घर नहीं, मर मोदी। घर घर नहीं मोदी जी मोदी। बनाएंगे। हुकूमत यार इतने आदमियों को शराब न पड़ेगी और क्या होगा उनका? पर फिर विदेशों शर्म में की घूम रहे बात तो यह है, शर्म की बात इस प्रधानमंत्री की नहीं आया है। यहाँ किसान पड़े, यहाँ तो आ नहीं सकता। कच्छ में जा रहा और मानू कह रहा और मैं जमीन तोड़वा खेती करवाऊंगा, वे बीरबानी खेती करेंगे जो टायरों में पटा रखी है। ताऊ जी जो मोदी जी हैं वो अंबानी के पोते को देखने गए थे अस्पताल में, लेकिन यहाँ नहीं आए। ऐसा है, अंबानी के पोते ने देखने भी गया और अडानी के ने भी जागा, और उनका तो पेट में दर्द होगा, जिप भी जागा। इस किसान ने माल तोड़ा दिया भाई, रुपए नहीं दिए, 69 रुपए दे रखे, और जो किसी पे से ले लेना कर जाए या रिश्वत, उसकी आंख नीची हो जाए। इसकी आंख नीची हो रही उनकी माई पे, और मैं इसके गांड में टंडा ठोकेंगे ही। अरे रुपए दे दे, अरे रुपए दे, यूं ना मानना किसान का। वो तो कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है, सब काम सीधे होते जा रहे हैं उनके, बहुत मजबूत सरकार है। ऐसा है, इसके सीधे होते जो ऊपर चढ़े है ना वही गिरे तड़े, और जो तड़ी बैठा वो गिर कहाँ जाएगा? जो तले वो तो तले है ही। मजबूत नहीं है मोदी जी, ना 56 इंच का सीना है उनका। इसका मोदी का तो 12 इंच भी ना पावे, तो 56 का बता रहा, 56 का इस किसान का 78 साल की उम्र में भी सीना है। मोदी जी देश के लिए 18-18 घंटे काम करते हैं, परिवार छोड़ दिया, पत्नी छोड़ दी। देश की नियत ना कर रहा, अरे परिवार और पत्नी छोड़ने का निकम्मा हो गया। अगर इसके परिवार होता तो इसे दर्द होता, और परिवार कैसे पाला जा, जब इसके परिवार है ही ना तो इन्हें परिवार के पालन का पता ही नहीं। मोदी जी ने अब तक दाढ़ी नहीं कटवाई देश के लिए, है दाढ़ी नहीं कटवाई, दाढ़ी शादी तो करवाई पर वो झिली नहीं इस पे, शादी करके छोड़ दी। दाढ़ी बढ़ गई है उनकी, दाढ़ी। दाढ़ी तो नहीं बढ़ाई, अगली बहनी के मतलब का नहीं हो। बाबा जी तो बढ़ावे दाढ़ी, जो संन्यास ले ले, जो राजनीति में आ गया उस मतलब का है, नहीं तो दाढ़ी बढ़ा के पीछे छुटा दिया। किसानों के पास में काम नहीं है इसलिए बॉर्डरों पे पड़े हैं। अरे किसान तो रोज गेहूं में हो रहा, बो रहा, रोज ये काट रहा, काम तो इनमें मानना के हो रहा ना, कभी कच्छ जा रहा, कभी वाराणसी जा रहा, कभी कहीं जा रहा। इनने तो देश का इतना पैसा अपने घूमने में खर्च कर दिया, और किसी प्रधानमंत्री ने कच्छ में जाकर महिला किसानों से मिले तो जाकर
महिला किसानों से कह रहा कि इस पे जमीन दूंगा, खेती करूंगा। आदमी है इसके मिलन की नहीं। मोदी जी फकीर हैं, फकीर हैं मोदी जी। जमरी थैला उठा के चले जाएंगे। मोटा है, फकीर नहीं है, मोटा है। हाँ, मुद्दा क्या हो बताओ। मोटा वो हो जिसका आगे ना पीछे है, और ना किसी की परवाह है, जंगल में लौट रहा, ये तो मोटा है। किसानों की परवाह, किसानों की बहुत परवाह कर रहे हैं। जो बिल है वो फायदे के लिए आपके किसानों की लिए। परवाह करता था, यहाँ आके किसानों ने पहले ही दिन उल्टा कर देता, और हमने सारी बात मान ली, जाओ अपने घर में। किसानों ने तो न्यू सोच रहा और कि गले में लगा के फांसी और खंबे पे लटका दे। दोगुनी आय की बात कर रहे हैं, आपने फांसी का बंदा लगा भाई तो चुथाई बिना छोटी से बेईमान ने दुगनी की बात कर रहा। बता दे किसकी हुई दुगनी? किसानों की। किसानों की। हाँ, किसानों के 30 साल पीछे हो गया किसान इन 7 साल में। 2022 में होगी बाबा, है 2022 में। यही झूठे वायदे तो करे, यही तो महर से बता रहे हो। इन्हीं पे तो हमारा नौजवान इन्हीं पे तो और गलाया गया। उन्हें कह दी 38,000 करोड़ रुपया इस बेईमान ने बालकों के फार्म से कमाया। ये 1 साल पहली बात है। और नौकरी किसी को नहीं दी। किसी भर्ती में कह दे पेपर आउट हो गया, किसी में कह दे ये तो गुमनाम हो गया। भर्ती बाबा जब इतनी सारी चीजें आप जानते हो, सब कुछ जानते हो, तो फिर गुमराह कैसे हो जाए, बैरबार में कैसे आ जाते हो? ऐसा एक बालक ने पैदा करे हैं और जी वो जाना रहे उसका बेटिया डाल पालन पोषण करे, वो इसका करया पता तो जिब लगा थी उसके कारनामे खराब हो। इस गवर्नमेंट का पता तो जिब लगा थी उसके कारनामे खराब होगी। बालक तो मेरे न्यू मान देते और ये तो बेटिया निकलेगा, और जी वो कारनामे खराब हो जाए ना उस औलाद के, तो माँ बाप जो सोचे इसकी साले की नाड़ काट दे। अब इसकी साल का कर रहा, इसकी नाड़ काट दे। 15 साल से बालक तो गुजरात में काम कर रहा था, तुमने गुजरात का तो हमने पता ही ना था। गुजरात में भी कारनामे ही पूजा कर हुई है। जिब तो इनने सब गुजरात के भी दबा रखे थे। गुजरात में भी इनने, अरे गुजरात में भी इनने हिंदू मुस्लिम लड़ा के वो कर दिया था। अब क्या रास्ता निकलेगा बताओ? ये गुजरात के 2 डकैत थे, अमित शाह और मोदी, और दोनों यहाँ केंद्र में आ गए। भाई गलती हो गया बहुत बड़ी, और उस गलती नहीं भर रही हम यहाँ। अब तो मजबूत है वो सरकार में। मजबूताई तो एक दिन में खत्म हो जाए। प्रजातंत्र 373 सीटों में। राजतंत्र नहीं है जो प्रजातंत्र है। प्रजातंत्र जैसे चढ़ावे वैसे गिरा दे। अच्छा बाबा, कांग्रेस 70 साल राज करा। अच्छा बाबा मोदी जी आप इनकी क्या औकात है भाई? वो तो कह रहे थे हम संविधान हटा देंगे, उनको खत्म कर देंगे। ये कुछ नहीं हटा, मैं यही हट जाऊंगा। बाबा इन्हें रावण की ढाल अरमान हो रहा। हनुमान जी गए थे और हनुमान जी ने कही भाई इन्हें सीता से छोड़ दे तो राड नहीं होने की। इन्होंने कही हम तो नहीं फूंक देंगे, पकड़ के वो उसकी पूंछ में आग लगा दी। उनने सारी लंका फूंक दी। उसी ढाल कोई रावण ऐसा पैदा होगा ही यहाँ हो रहे हैं, अब उस लंका ना सारी नहीं फूंक देगा इनकी। अगर मोदी जी आपकी बात मान लेते हैं तो फिर क्या है? आप मानने का तो हम अपने घर में चले जाएंगे। ये कानून खत्म हुए पे जाएंगे, पर संशोधन पे ना जा। वो संशोधन ही तो होगा नहीं, कानून खत्म कैसे हो जाएगा? एक बार बन गया तो फिर के कानून बनाए नहीं। अभी बताओ जब कानून बनेगा खत्म कैसे होगा? जब आप कह रहे हैं जब ये बना सके तो खत्म भी हो सके। खत्म ना होता जो आदमी पैदा हो मरता नहीं, जो पैदा हो वो मरता नहीं के जब तक जिंदा रहेगा जब तक दुखी तो करेगा। जो बना सके अपने खत्म भी कर सके। तो इस पर कानून दोबारा लाना पड़ेगा, खत्म नहीं होता संविधान। ऐसा है, इस पे कलम फेर के दोबारा बन जाए, हमारे प्रतिनिधियों के संज्ञान में पड़े। ठीक है, उनने मानेंगे हम। ये न्यू कहे मैं गाँव जुबान लगा रहा हूँ। अरे बेईमान तो ना उसी वक्त लगाई होती जुबान, ना हमने आना पड़ता ना तो जाना। मन की बात तो करते हैं हर रविवार को, महीने में अंत में। यार फेर भाई छेड़ रहा जी ना अपने ग्रस्त के ही मन का पता ना, तो दूसरे के मन ने के जाने का। तो मन की बात में तो कह रहे हैं अच्छा कानून है, आपको समझा रहे हैं, आप समझे नहीं। मन की बात इसकी अच्छी तो कौन है, न्यू ना समझे। अच्छी होती तो हम समझ जाते। तो मन की बात नहीं बेकार है, जानता नहीं। मन की बात तो घर वालों को बताई जा। अरे बाजीगर की ढाल डुग डुगी बजा रहे जानता। चलिए ठीक है, कल मिलेंगे ताऊ। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.